किंग कोबरा, ब्लैक विडो, जायंट हॉर्नेट, स्कॉर्पियो और हॉर्स फ्लाई, ये सभी काट कर या डंक मारकर आपकी बॉडी में जहर पहुंचा सकते हैं। इससे आमतौर पर दर्द होता है, आप जलन महसूस करते हैं, आपकी बॉडी अलग अलग तरह से बर्ताव कर सकती है, लेकिन आप जल्दी करें तो डॉक्टर आपकी मदद कर सकते हैं। काटने वाली जगहों पर कुछ दिनों तक दर्द होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या आपने किसी ऐसे डंक के बारे में सुना है जिसका असर जिंदगी भर रहता है? जी हाँ, एक पौधा आपके साथ ऐसा कर सकता है जिसे पहचानना भी काफी मुश्किल है। हो सकता है कि आप इस पौधे को नोटिस किए बिना ही छू लें, लेकिन आपकी बॉडी पर इसका असर तुरंत शुरू हो जाएगा। इस पौधे के पास रहने से ही आपको घुटन और खांसी हो सकती है, आपकी आंखों में पानी आने लगेगा। लेकिन अगर आप इसे गलती से छू लेते हैं तो दर्द कई दिनों, हफ्तों, महीनों या कई सालों तक कायम रह सकता है। लंबे समय के बाद भी यह दर्द अचानक वापस आ सकता है। यह तो तय है कि आप इस पौधे को जिंदगी भर याद रखेंगे। और हम किसी तेज कांटों वाले कैक्टस की बात नहीं कर रहे हैं और न ही बात कर रहे हैं पॉइजन आइवी के पौधे की। पहली नजर में यह चौड़ी पत्तियों वाली एक आम से दिखने वाली हरी झाड़ी की तरह नजर आता है। अच्छी खबर ये है कि यह पौधा केवल ऑस्ट्रेलिया में कुछ खास इलाकों में पाया जाता है। इसे जिम्पी जिम्पी कहते हैं। 1860 में जिम्पी शहर के पास गोल्ड माइनर्स ने इसकी खोज की थी और यकीनन इसकी खोज काफी दर्दनाक रही होगी। इससे पहले कि आप इस पौधे की खोज के लिए जंगल में जाएं, एक प्रोटेक्टिव मास्क और आपको गैस मास्क या रेस्पिरेटर चुनना चाहिए। मोटे कपड़े और मजबूत जूते पहने, अपनी पैंट को जूतों के अंदर दबा लें, प्रोटेक्टिव ग्लव्स पहने और आप पूरी तरह तैयार हैं। आपको जंगल में दूर जाने की जरूरत नहीं है। यह पौधा जंगल के किनारे पर नदियों के बगल में उगता है। आप कुछ पेड़ों के पास से गुजरते हैं और पानी के करीब आते हैं। इधर घने जंगल में आपको यह खतरनाक झाड़ी नजर आती है। यह 10 फीट तक लंबी हो सकती है और इसके दांतेदार किनारों वाले गहरे हरे रंग के दिल के आकार के पत्ते 1.5 फीट तक चौड़े हो सकते हैं। लोग इस पौधे को नेटल या बोडॉक समझ लेते हैं। केवल एक चीज जो जिम्पी जिम्पी को पहचानने में मदद कर सकती है वह है इसके पत्तों को ढकने वाली फ्लफ की एक पतली परत। ऐसा लगता है कि यह आपको हाथ से सहलाने के लिए ललचा रहा है, लेकिन इसके जाल में मत फंसना। यह फ्लफ नहीं है, यह छोटे जहरीले बाल हैं। यह न केवल पत्तियों पर होते हैं बल्कि पौधे के चारों ओर भी उड़ते हैं। अगर आप अपना गैस मास्क हटाते हैं तो आपको लगेगा कि घिसी हुई काली मिर्च आपकी नाक में चली गई है। आपको लगातार छींकें आने लगेंगी, आपकी नाक में खुजली होगी, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, आपकी जीभ सूज जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे आपकी आंखें जल रही हैं। और अगर आप कुछ समय के लिए रुकते हैं तो यह पौधा आपकी सेहत को काफी नुकसान पहुंचाएगा। कई सालों तक जिम्पी जिम्पी ने लकड़हारे और शिकारियों को काफी परेशान किया। यहाँ तक कि वो इसके बारे में जानते थे, फिर भी अक्सर काम करते समय गलती से इसे छू लेते थे। यह कई हफ्तों तक लोगों को बीमार करने के लिए काफी था। ऐसे भी मामले सामने आए हैं जब दशकों तक लोगों को डंक वाली जगह पर तकलीफ हुई है। एक आदमी ने कहा कि उसने पौधे को छूने के बाद 2 साल तक दर्द महसूस किया। हर बार जब वह ठंडे पानी से नहाता था तो उसे बहुत अजीब सा महसूस होता था। लोग इस फीलिंग की तुलना एक साथ 30 ततैयों के डंक से करते हैं और सबसे बुरी बात यह है कि इस हालत में डॉक्टर शायद ही कभी मदद कर पाते हैं। जमीन पर पड़ा एक पुराना सूखा पत्ता भी काफी खतरनाक हो सकता है। अपना फोन या ग्लव्स गिरने पर आप उसे उठाने की कोशिश में गलती से जिम्पी जिम्पी के पत्ते को छू सकते हैं। इसकी स्टडी के लिए अगर आप एक पत्ता उठाना चाहते हैं तो आपको ट्वीजर्स के एक पेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। साथ ही इसे वैक्यूम सील बंद कंटेनर में रखना होगा। हो गया। अब आप अपने सैंपल को लेबोरेटरी में ले जा सकते हैं और उसके अंदर छिपे हुए सीक्रेट को बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। जिम्पी जिम्पी ऑस्ट्रेलिया के स्टिंगिंग ट्रीज की 6 प्रजातियों में से एक है। यह दूसरे पौधों के बीच धूप में उगता है और सबसे हैरत अंगेज तौर पर इसकी पत्तियों में छेद होते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम यह पता करें कि दुनिया के सबसे खतरनाक पौधों में से एक को कौन से जानवर खाते हैं, आइए इसके जहर को स्टडी करते हैं। यह झाड़ी छोटे बालों से ढकी होती है और इसका बस एक बाल भी बड़ी परेशानी पैदा कर सकता है। यह इतना पतला और छोटा होता है कि यह आपकी स्किन में घुस सकता है
और उसमें कई महीनों या सालों तक रह सकता है। यह पानी से धुलता नहीं है, बल्कि पानी से इसका असर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। किसी सरफेस के कांटेक्ट में आने पर बालों का एक सिरा खुल जाता है। फिर यह एक ताकतवर जहर इंजेक्ट करता है। इसके बाद आपको जलन का एहसास होता है। आधे घंटे बाद आपकी तबीयत और भी खराब हो जाती है। आपकी स्किन पल्सेट करना शुरू कर देती है और लाल हो जाती है। कोई नहीं जानता कि इसका असर कितने समय तक मौजूद रहेगा। यह आपके कांटेक्ट में आए बालों की संख्या पर निर्भर करता है। लेकिन असल में ये जहर है क्या? यह इतनी सारी दिक्कतें कैसे पैदा कर सकता है? साइंटिस्ट्स अभी भी पूरी तरह से नहीं जानते हैं। वे ये नहीं कह सकते हैं कि जहर के कौन से कंपोनेंट जलन पैदा करते हैं। जहर का असर लंबे समय तक रहता है। तेज तापमान या ठंडक से इस पर असर नहीं पड़ता। कुछ सालों के बाद भी आप अफेक्टेड स्पॉट पर दबाव डालने पर महसूस कर सकते हैं कि जहरीले बाल अभी भी मौजूद हैं। अगर आप एक पत्ता तोड़कर जमीन पर फेंक दें, फिर 100 साल बाद वापस आकर उसी पत्ते को छुएं, तब भी आपको यह अनप्लेजेंट स्टिंग महसूस होगा। जिम्पी जिम्पी के बॉटनिकल सैंपल्स अभी भी कई लेबोरेटरीज में खतरनाक बने हुए हैं। ऐसी जहरीली पत्तियों के साथ जिम्पी जिम्पी दुनिया का सबसे सुरक्षित पौधा भी हो सकता है। सुरक्षित इसलिए क्योंकि कोई उसके पास आना नहीं चाहता, लेकिन कुछ जानवर फिर भी इसकी जहरीली पत्तियों को खाते हैं। और ऐसे ही जानवरों में से एक है नॉकटर्नल बीटल्स की ऑर्डिनरी स्पीशीज। वे जिम्पी जिम्पी को बिना किसी दिक्कत के खा सकते हैं और उन्हें इसके जहरीले बालों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। यह जहर इन कीड़ों पर असर नहीं डालता है। यह उनके लिए एकदम सही खाना है, क्योंकि कोई भी जानवर जिम्पी जिम्पी पर बैठे कीड़ों पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता, सिवाय ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में रहने वाले लाल पैरों वाले पेडेमेलोन के। यह एक मिनी कंगारू की तरह दिखता है। यह प्यारा जानवर जहरीले पौधे भी खाता है और यह कोई नहीं जानता कि पेडेमेलोन खुद को जहर से कैसे बचाता है। लेकिन इन निडर जानवरों के उलट लोगों को इन खतरनाक इलाकों के आसपास चेतावनी के संकेत लगाने पड़ते हैं और खास कपड़े और मास्क पहनने पड़ते हैं, ताकि पौधे से किसी तरह का कोई नुकसान न हो। और जो लोग जिम्पी जिम्पी के करीब जाते हैं, उन्हें बाद में अपने कपड़े धोने पड़ते हैं, क्योंकि उनकी पैंट और जैकेट पर जहरीले बाल लग सकते हैं। आपने दुनिया के सबसे जहरीले पौधों में से एक को देख लिया, लेकिन अब बात करेंगे सबसे जहरीले पेड़ की। हम ऑस्ट्रेलिया छोड़कर फ्लोरिडा चलते हैं। सोचिए कि आप कहीं कैरिबियन कोस्ट के पास एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में हैं। बारिश शुरू होती है और आप एक पेड़ के नीचे छिपने का फैसला करते हैं। बेशक ये एक बुरा आइडिया है, क्योंकि पेड़ पर बिजली गिर सकती है, लेकिन इस बार आपको किसी और चीज से डरना चाहिए। पेड़ आम सा नजर आता है, एक भूरे रंग का ट्रंक, हरी पत्तियां और छोटे सेब जैसे फल। आप कुछ सेकंड्स के लिए उसके बगल में खड़े होते हैं और महसूस करते हैं कि आपकी स्किन पर जलन हो रही है। ऐसा लगता है जैसे आसमान से तेजाब की बूंदें गिर रही हों, लेकिन नहीं, यह बारिश का पानी है। लेकिन जब एक बूंद पेड़ की सतह को छूती है तो वह जहर से भर जाती है। इसके बाद यह ट्रंक से उछलकर आपकी स्किन से टकराती है और आपको जलन महसूस होती है। मैंचनील के पेड़ के पास कभी न खड़े हों और उसके पत्ते और फल भी न तोड़ें। ट्रंक, छाल, शाखाओं और फलों में जहरीला रस होता है। अगर मौसम गर्म और धूप वाला हो तब भी इसके पास न जाएं। पेड़ की छाल से भी जहर निकलता है। आप देख सकते हैं कि पेड़ के चारों ओर लगभग कुछ भी नहीं उग रहा है। मशरूम, झाड़ियां, फूल और बाकी पेड़ आसपास मौजूद नहीं हैं। जानवर भी इस जगह से बचते हैं। मैंचनील के पेड़ से निकलने वाले जहर पर पानी और आग का असर नहीं होता है, इसलिए पेड़ की डालियों को जलाना भी एक बुरा आइडिया है। इसका धुआं बहुत खतरनाक होता है, खासकर आपकी आंखों के लिए। यहाँ रहने वाले लोग इस पेड़ को अच्छी तरह पहचानते हैं, लेकिन टूरिस्ट को यह पेड़ आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए लोग चेतावनी के तौर पर मैंचनील के पेड़ों को पेंट से मार्क कर देते हैं। जिम्पी जिम्पी और मैंचनील के पेड़ डरावने पौधे हैं, लेकिन जायंट हॉगवीड को जहरीले पौधों का राजा माना जा सकता है। जी हाँ, इसे छूने से तेज एलर्जी, जलन और जाने क्या क्या हो सकता है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि जायंट हॉगवीड दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली जंगली घास में से एक है। इसके बीजों को विकसित होने और किसी भी इलाके पर कब्जा करने के लिए लंबे समय की जरूरत नहीं होती है।
यह जल्दी से दुनिया में खास इन्वेजिव पौधों यानी कि घुसपैठ करने वाले पौधों की प्रजातियों में से एक बन गया। हॉगवीड पूरे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। यह पौधा दूसरों की तुलना में तेजी से बढ़ता है और अपने कंपेटिटर्स को जहर से नुकसान पहुंचाकर उनको इलाकों से हटा देता है। इस पैरासाइटिक पेड़ से लड़ने के लिए लोग काफी पैसा खर्च करते हैं। अगर इसके बीज आपके बगीचे में घुस जाते हैं तो वो कुछ ही समय में आपके बगीचे पर कब्जा कर लेंगे और इनसे छुटकारा पाना काफी मुश्किल होगा। इन बड़े पौधों को शुरू में एक्सोटिक माना जाता था। लोग इन्हें खरीदकर अपने बागों में सजाने के लिए उगाते थे, लेकिन फिर हॉगवीड के बीज एस्केप करने में सफल रहे और एक असली घुसपैठ शुरू हुई। जब आप इसे काटते हैं तो पौधा अपने बीजों को एक बड़े इलाके पर फैला सकता है और हवा उन्हें और भी दूर पड़ोसी टेरिटरीज तक ले जा सकती है। साइंटिस्ट्स अभी भी इस जंगली घास से निपटने का कोई आसान और सस्ता तरीका नहीं खोज पाए हैं।